खबर हरियाणा रेवाड़ी से। महिला मोर्चा ने किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का जोरदार स्वागत। अब खबर विस्तार से। महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता के नेतृत्व में किया स्वागत। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया स्वागत। महिलाओं की भीड़ देखकर गदगद नजर आए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। इस मौके पर अध्यक्ष कविता गुप्ता ने कहा, आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाएं निभाएंगी अहम भूमिका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बताया वरिष्ठ नेता। बोले, राव इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में आगे बढ़ेगी भाजपा। बीजेपी में धड़ेबंदी को लेकर बोले नायब सैनी, भाजपा पूरी तरह एक, कांग्रेस में है भारी धड़ेबंदी। कहा, भाजपा का संगठन पूरी तरह मजबूत, अब सिर्फ गति देने की जरूरत। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर बोले, भाजपा गंभीरता से लड़ती है चुनाव, जबकि कांग्रेस रखती है भ्रष्टाचार में विश्वास। हरियाणा में मिल रही फीडबैक के आधार पर दिया 75 पर का नारा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर किया प्रहार। बोले, पूर्ववर्ती सरकारों में बाप बेटे बनाते थे नौकरियों की पर्चियां। कहा, कांग्रेस की दुकान में नहीं रहा अब कोई सामान। बौखलाहट में आपत्तिजनक शब्द बोलने लगे हैं कांग्रेसी। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कहा, पराली को लेकर कौन है दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ। रेवाड़ी के भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी। इस दौरान पूर्व मंत्री विक्रम यादव, भाजपा प्रवक्ता वंदना पोपली, जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, भाजपा नेता सुनील मूसेपुर, नितेश अग्रवाल, करुणा यादव प्रेस कोऑर्डिनेटर भी रहे मौजूद। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। लोकसभा के उसके बाद में विधानसभा के चुनाव है। अगर संगठनात्मक बात कर ले तो किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं कि क्या कुछ कोई बदलाव किया जाएगा इस बीच में? नहीं, देखिए, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं, क्योंकि टीम से फैसला होता है और टीम बैठ करके फैसला करेगी। अभी तो मैं लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जिला जिला में जा रहा हूं, और जब बैठेंगे जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व की टीम बैठ करके आपको आवश्यकता लगती है कि आगे संगठन को मजबूत किया जाए, इस तरह की कोई रणनीति आपके दिमाग? देखिए, संगठन तो मजबूत हमारा है जी, और आगे भी रहेगा। इसको और गति तेज देने की जरूरत है, उसको और गति देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन वो पन्ना से लेकर के हमारा बूथ, और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारा मंडल से लेकर के हमारा जिला से लेकर के प्रदेश, एक बड़ी चेन कार्यकर्ताओं की है। और मजबूती से जो 9 साल में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, उन सब कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा ये कार्यकर्ता करेगा। कांग्रेस आजकल झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, परंतु हमारा लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के आगे, इस झूठ के आगे एक दीवार बन के खड़ा होगा, उसके झूठ को फैलने नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के विकास के अंदर एक अहम भूमिका, यहाँ पर और गति से विकास हो और लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए काम करें। सर, एक धड़ेबंदी बहुत बड़ी बात है। पीछे के चुनाव से ले ले, अगर उसके बाद ले ले, धड़ेबंदी बहुत देखने को आई है। इसको लेकर आपके पास कोई इस तरह के इंतजाम है कि धड़ेबंदी खत्म हो सके पार्टी से? लड़ रहा था उस मंच से, जब देश लूटा जा रहा था, देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, देश के लोग तंग थे, तो उन्होंने एक मंच बना करके देश के लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। उस भ्रष्टाचार के आंदोलन के मंच के ऊपर से केजरीवाल का जन्म हुआ था, और वो बोलता था, अब भी बोलता है मंचों पर खड़ा होकर के, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और भाइयों, कहने से नहीं होता, ये करने से होता है। भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला, उसके मंत्री तक जेल के अंदर हैं, उसके सांसद तक जेल में हैं, उसके विधायक तक जेल में हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, पंजाब के अंदर भी हैं। सर, ओबीसी की वोट लेना चाहते, प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया, जाट को हटा, क्या जातिगत जनगणना करा पाएंगे? इतना साथ जुटाएगी बीजेपी हरियाणा में? देखिए, ये जो आपने विषय कहा है, भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। किसी को हटा करके किसी को बनाना
ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। मैं लगभग 15वां अध्यक्ष हूँ। जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, माननीय ग्रोवर जी का चित्र मेरे सामने लग रहा है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी पूरा कार्यकाल हुआ, तो ग्रोवर जी के बाद रमेश जोशी जी अध्यक्ष बने और फिर कटारिया जी अध्यक्ष बने, रामविलास जी अध्यक्ष बने। जिसका भी कार्यकाल माननीय अध्यक्ष का हमारे पूरा होता है तो पार्टी का एक संविधान है, उस संविधान के तहत दूसरा अध्यक्ष आना होता है। और पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं वही आशीर्वाद आज रेवाड़ी के अंदर लेने के लिए आया था, रेवाड़ी की जनता का लेने के लिए आया था, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि आप वो आशीर्वाद दें कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम कमल का फूल खिला सके और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चार राज्यों के चुनाव है, इसका कोई असर प्रदेश के इस पर पड़ेगा चुनाव पर या लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उस पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, ये नहीं सोचती इसका असर कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। आप राजस्थान का देखेंगे, कांग्रेस की सरकार है, लोग तुलना कर रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने है और प्रदेश के विकास कार्यों का कार्य भी लोगों की आंखों के सामने है। ये अंतर वहां पर दिखाई दे रहा है और लोगों की समझ में आ गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, ये लोगों की सुविधाओं को कम करने की वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। कमल का फूल पांचों जगह खिला। पिछली बार आपने 70 की रणनीति है, 72 पार, पिछली बार 70 का 40 पे जाटी की, अब के आप 72 कह रहे हो। ये मैं हरियाणा के जिलों के अंदर जा रहा हूँ जी, मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि ये 75 पार से भी आगे जाए। हरियाणा के अंदर जो निजी उद्योगों में नौकरी की जो बात हो रही थी, जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई, उसमें अब सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, देखिए उसके अंदर सरकार आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसकी कार्रवाई करेगी और हरियाणा के युवाओं को हक मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं हमारी सरकार का। ठीक है सर। सर, भाजपा के आप कह रहे थे कि वो काम करने वाली पार्टी है। एम्स 9 साल से अटका हुआ है, एम्स निर्माण मंठी माजरा का 9 साल से अटका हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि भाजपा काम करने वाली पार्टी है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के 55 सालों के अंदर देश में मात्र लगभग मेरे ध्यान नहीं 4 एम्स थे। आज नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के अंदर 23 एम्स नए बने हैं। ये काम करने वाली पार्टी है, लोगों को सुविधा देने वाली पार्टी है, परंतु कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलने के ऊपर उतारू है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती है और कांग्रेस के नेता आजकल गारंटी देना शुरू कर दिया है। गारंटी के बल के ऊपर वो आ रहे हैं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी देता है, किसान को 6000 रुपये पहुँचा रहा है, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है। और गारंटी नरेंद्र मोदी की है कि 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है आयुष्मान कार्ड से, ये गारंटी है। और कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है कि भाई हम कहा 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये गारंटी कांग्रेस दे रही है। हमारे हरियाणा के अंदर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरे ख्याल से संविधान के तहत 8 मंत्री बनते हैं, 8 ही बनते हैं, 8 मंत्री बनते हैं। 4 को कह रहा है उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, फिर वही मुख्यमंत्री। सर, बात एम्स की हो रही है, उप मुख्यमंत्री की नहीं। मुख्यमंत्री बना बात मैंने एम्स का पूछा था, उप मुख्यमंत्री की नहीं सर। एम्स की मैंने बात कही है ना, जल्दी ही इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। सर, रेवाड़ी जो की बात कही है वो काम पूरा होगा। सर, रेवाड़ी की गुटबाजी से कैसे निपटेंगे? क्योंकि जो आपके पास कैंडिडेट में पिछली बार विधायक और शायद मंत्री भी होते, यदि गुटबाजी नहीं होती तो उसके लिए कोई मंत्र देकर जाओगे क्या? मैंने कहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट एकमुश्त होकर के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को ये सम्मान देना, उनका सम्मान रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है। और इसको आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस की धड़ेबंदी नजर आती है, मंच के ऊपर नजर आती है, मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी के सर आपके केंद्रीय मंत्री ही मन से कहते हैं कि धड़ेबंदी की वजह से 1 सीट हम हार गए, जयचंदों का यहाँ प्रभाव है, तो ये आपकी पार्टी की कह रहे हैं सर? कौन से मंत्री? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात कर रहा हूँ। राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं,
और उनकी अगुवाई के अंदर आज मुझे भी आशीर्वाद रेवाड़ी के अंदर जी। उनका मिला है और उनकी अगुवाई में ये भारतीय जनता पार्टी ये विकास की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके मार्गदर्शन के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। सर, राम रहीम को फरलो मिलना राजस्थान चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, इसमें क्या कहें? नहीं, देखिए, ये माननीय कोर्ट का मामला है। फरलो देना या ना देना, वो कोर्ट उस सारे बिंदुओं को पहले देखता है, चेक करता है और चेक करके फिर वो देता है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई सजा हुई है, जब वो फरलो लेता है तो उसको सरकार वो देती है, कोर्ट देता है, वो कोर्ट अपने आप उसको अच्छा बुरा सारा कुछ वो देखता है। पॉल्यूशन सर, ओबीसी सर, को टारगेट करने के लिए आपको हाँ, प्रदेश अध्यक्ष एक बना दिया गया। आपने एक सेकंड, एक बात कही है इधर से। मैं हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, क्योंकि मैंने पहले भी इस बात के ऊपर पत्रकारों के बीच में कहा था कि मनोहर लाल जी इस पराली को लेकर के जबरदस्त काम कर रहे हैं। कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक टिप्पणी उसके ऊपर की है और कहा है कि हरियाणा ने इस पोल्यूशन को पराली के ना जले उसके लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया है, उससे सीख लेनी चाहिए। परंतु केजरीवाल साहब तो बात करते हैं और भ्रष्टाचार की तरफ देखते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार होगा। उन्हें शुरू में ही केजरीवाल ने ये बात कही थी कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, परंतु 10 वर्ष हो गए, आज तक यमुना तो क्या और उसके अंदर पोल्यूशन फैल रहा है, वो साफ नहीं हुई है। और ये जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातें तो ये करते हैं परंतु काम धरातल पर नहीं करते। मनोहर लाल जी ने जबरदस्त काम किया। किसानों को, चाहे वो रिपर है, चाहे वो बेलर है, चाहे वो ट्रैक्टर है, उसके ऊपर डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दे करके, और मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार की योजना मनोहर लाल जी ने बनाई और उन्होंने उस योजना को स्वीकार किया और स्वीकार करके हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों ने पराली ना जलाने का निर्णय किया और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद किया। मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को और केजरीवाल साहब को। मैं कहना चाहूँगा कि आप धरातल पर काम करिए, हवा में काम मत करिए, क्योंकि आज लोगों के सामने आपका चेहरा वो मनोहर लाल जी ने की है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो नरेंद्र मोदी जी ने लगातार देने का काम कर रहे हैं। किसानों को जोखिम भरी बनाने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और भी लोगों के लिए, चाहे माताओं बहनों के लिए, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे गरीब व्यक्ति को बीमा के साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षित करने की बात है, और चाहे किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की हरियाणा सरकार की बात है, और चाहे किसानों को भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे लोगों को जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा, कांग्रेस के समय के अंदर जो लोग ये नारा देते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, जब नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने आकर के देखा, नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि देश के 45-46 करोड़ लोग उनके बैंक खाते नहीं हैं और वो बैंक के अंदर भी नहीं जा सकते। अगर बैंक में नहीं जा सकते तो बैंक उनकी क्या हेल्प करेगा। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया उनके जनधन खाते में। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, नहीं तो हमने कांग्रेस का शासन देखा है, अन्य दलों का भी देखा है, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था और लिस्टें बनती थी, लिस्टें बदलती रहती थी। शाम को बापू बना देता था, सुबह बिट्टा फाड़ देता था, शाम को फिर बिट्टा बनाता था, सुबह बापू फाड़ देता था। ये कर्म चलता था और उस कर्म के अंदर भ्रष्टाचार होता था, बोलियां लगती थी। मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था परिवर्तन का काम किया कि आज
गरीब माँ का बेटा भी जो दूर तक नहीं सोच सकता था कि उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी, आज उसको भी सरकारी नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और चाहे प्रदेश के महिलाओं को, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो खिलाड़ी हैं, आप लोग देखते हैं कि कितना देश का सम्मान, हरियाणा का सम्मान ऊंचा किया है। इसके पीछे सरकार की बड़ी एक योजना, नीति, पॉलिसी है। अगर उस नीति पॉलिसी की वजह से आज हमारे युवा वो देश का नाम विश्व के अंदर तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर अगर आप लोग 9 वर्षों के अंदर देखेंगे कि जितने मेडल आज भारत लेकर के आ रहा है और उस भारत के अंदर जितने मेडल हरियाणा लेकर के आ रहा है, वो अलग एक पहचान हरियाणा की भी बनी है। इस सरकार की और प्रदेश नेतृत्व ने यह जिम्मेवारी दी है, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच में रेवाड़ी के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था, क्योंकि पिछले जो 9 साढ़े 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी जिला के अंदर जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का जोश, आम लोगों का उत्साह वो देखने को ही बन रहा है। और मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर उनके चेहरे को देख करके जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। 10 के 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार बनाने का काम हरियाणा का जनमानस करेगा, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। पहली बार है इस सरकार ने गरीब की चिंता की है। नहीं तो गरीब के लिए नारे आते थे कांग्रेस की सरकार में, लंबे समय तक वो नारे से वोट बटोरने का काम करते रहे, परंतु उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए कांग्रेस ने आज तक कार्य नहीं किया। गरीब व्यक्ति उनके शासनकाल में गरीब होता चला गया। ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, ये मनोहर लाल जी का कार्यकाल है। मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में बोला है कि हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि 100 लिया 125 दिया। ये हमारे बुजुर्ग जो तंत्र निकाल करके बात बोलते हैं, उसका कोई ना कोई महत्व होता है, और वो महत्व इस डबल इंजन की सरकार ने सार्थक करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लिए 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी उसके अंदर लिफाजा करके 125 रुपया गरीब के विकास के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड, उसको चिंता नहीं इलाज के लिए की